अशोक भाई को फोन दीजिए। हेलो। हाँ जल्दी फोन दीजिए। हाँ भाई फोन। क्या बकवास कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? चल फोन काट चुपचाप। तू पागल है क्या? किसी का भी फोन दे देता मेरे हाथ में। अशोक भाई आगे देखिए। अशोक भाई जल्दी जा, मेरी बीवी और बच्ची को बचा। तेरी आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हम पे नजर उठा के देखने की। आज हमारी जान लेने की कोशिश की गई। ये सब तेरी वजह से हुआ। सुन, अशोक यहाँ है, उससे पहले तू यहाँ से दफा हो जा, वरना तेरी लाश गिरेगी यहीं पे। चलो। बेटा क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बताओ ना। मैं जानती हूँ ये सब जय कृष्ण का किया हुआ करतूत का नतीजा है। इसलिए मैंने उसे गांव से निकाल दिया। बहुत गलत कर रही है तू। अगर आज वो नहीं होता तो हम चारों की लाश गिर गई होती। वो हमारा दुश्मन बनकर नहीं आया, अवतार बनकर आया, हमारे घर का देवता बनकर आया। जय कृष्णा। मेरी फैमिली पर अटैक किसने करवाया? सन्मुख के लोगों ने। सन्मुख कहाँ है बता? आप प्रेशर में आ गए, पता चलता ही वो पूरे परिवार के साथ मलेशिया चला गया है। उससे कहना परमानेंटली वहां रहे। अगर वो यहाँ आया तो उसका सर उसके धड़ पे नहीं रहेगा, समझा तू? अशोक भाई, आप और आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे, यही मेरा सपना है। हो सकता है वो मलेशिया फरार हो गया हो, फिर भी वो आप पे नजर रखेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ आप हमेशा चौकन्ने रहिए। इस गाड़ी को तो चमका दिया, अब मेरा काम पूरा हो गया चकाचक। अरे रे, ये तो पूर्णिमा है ना? अरे छोटी पूर्णिमा, हाउ आर यू? मैनेजर सर, आपकी बेटी आई है, जल्दी आओ। पापा से मिलने नहीं आई हूँ, अम्मू को हॉस्टल ले जाने आई हूँ। वेकेशन ऑलरेडी शुरू हो गए क्या? वेकेशन खत्म होने के बाद ही कॉलेज शुरू होता है। खत्म हो गया? अरे रे, यहाँ सब चेंज हो गया।
जब मैं कॉलेज जाता था तब ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतलब तुम भी कॉलेज जाते थे? यस, मैं मल्लिका को फॉलो करने जाता हाँ, हाय बेटा ये पापा। भी कॉलेज जाता था। इतना ही नहीं, ये कॉलेज में पैदा भी हुआ, मेडिकल कॉलेज में। आजकल नर्सरी के बच्चे को इसके बारे में ही तो पढ़ाया जाता है। नीलांबर नाम का क्या? नहीं, नालायक के बारे में। पापा मजाक मत उड़ाओ। अम्मू तैयार बैठी है, उसे लेकर जल्दी निकल जाओ। रात होने से ओके, पहले पापा। शहर पहुंच जाओ। जय कृष्णा, तुमने अपना बीए डिसकंटिन्यू किया है, ये मुझे पता चला। तुम्हारे कॉलेज के सर्टिफिकेट्स और डिटेल्स तुम इमीडिएटली राजू को दे दो। अशोक भाई, सर्टिफिकेट्स को पापड़ बनाकर तले हुए 8 साल हो गए, अब वो किस काम के? इस साल तुम भी अम्मू के साथ कॉलेज जाओ। मैं कॉलेज ज्वाइन करूं? बच्चों के साथ बैठूंगा तो बूढ़ा लगूंगा। जिस उम्र में जो करना है वही करने दीजिए ना। तुमसे किसने कहा कि तुम कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहे हो? तो फिर किस लिए मैडम? जय कृष्णा, सन्मुख की गैंग ने हम पर अटैक किया, ये बात तुम जानते ही हो। वो फिर से अटैक नहीं करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अम्मू अभी बहुत जिद्दी है। मैं जानता हूं कि मेरे लाख मना करने पर भी वो कॉलेज जाने से रुकेगी नहीं, और अगर मैंने ऐसे आज रोक दिया तो मेरा दुश्मन समझेगा कि मैं कमजोर हो गया हूं। इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज भेज रहा हूं इसके प्रोटेक्शन के लिए, और उसके साथ पढ़ाई करते हुए तुम इसकी बॉडीगार्ड बनकर रहना। जय कृष्ण, एक और बात, अम्मू का रिश्ता हो चुका है, लड़का लंदन में है। एग्जाम खत्म होते ही इसकी शादी हो जाएगी। इसका बाल बांका नहीं हो, ऐसा प्रोटेक्शन चाहिए मुझे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। डोंट वरी अशोक भाई, अमू मैडम का मैं साई की तरह सुरक्षा करूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। नीलांबर, हाँ? अम्मू और पूर्णिमा के साथ तू भी जाएगा। अब मैं भी कॉलेज जाऊं, पर मैं वहां जाकर करूंगा क्या? झाड़ू मारना, हैं? उसका भी वहाँ डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है। साफ सफाई में अव्वल नंबर का, JW का झाड़ू वाला। तो मैं वहाँ इसलिए भेज रहा हूँ कि तुम इन लोगों का ध्यान रखो, नौकर की तरह। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, अब तुम लोग जाओ। ठीक है अशोक भाई। हाँ, आ जाओ भाई। जय कृष्णा, यस मैडम। देखो वो हमारा घर नहीं कॉलेज है। ये मत समझना कॉलेज में हमारा कंट्रोल है। वहां जाके अपना पूछ मत हिलाना, समझ गए ना तुम? डोंट वरी मैडम, आज से मैं अमू मैडम का परफेक्ट बॉडीगार्ड बनूंगा। थैंक यू मैडम। अरे अरे अरे, ए, हार मेरी साइज का बनाना, इडियट, मर्डर कर दूंगा। पकड़ 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 पकड़, इडियट, मेरी साइज का बुक है, एक फूल ही काफी है। हाँ? ये कौन है? हमारे कॉलेज में जब भी कोई आता है तो गाना नहीं बजाता है। ये कौन है अद्भुत प्राणी? अमू, एवरीथिंग इज ओके, यू कैन गेट डाउन। चल उधर से चलते हैं। आई सेड एवरीथिंग इज ओके। अम्मू कहाँ चली गई? मेरी नौकरी गई, कहाँ चली गई? आजकल की लड़कियां कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज हो गई हैं। गुड मॉर्निंग अम्मू। गुड मॉर्निंग। हाय अम्मू। हाय। ये तो जिन की तरह लगता है। अरे अरे, छी, इतना चिपक कर मत चलो, सब लोग देख रहे हैं। देखने दो मैडम, भगवान ने आंखें दी हैं देखने के लिए, और मैं हूँ आप पे कौन नजर डाल रहा है ये देखने के लिए। पता चल जाने दीजिए कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। ये मत भूलो कि तुम भी एक स्टूडेंट हो। बॉडीगार्ड का स्टाइल छोड़कर एक स्टूडेंट और फ्रेंड की तरह रहो। स्टूडेंट फ्रेंड की तरह नहीं रह सकता, और फ्रेंड बॉडीगार्ड नहीं बन सकता। फिर भी हेलो। मैंने जो कहा था सब याद है ना? यस मैडम। उसकी शादी तय हो चुकी है। प्यार व्यार कह के कोई उसके पीछे पड़ा तो? डोंट वरी, फिक्र मत कीजिए। अगर कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। ठीक है ठीक है। अभी तुम कहाँ पे हो? कॉलेज पहुँचे कि नहीं? यस मैडम, 10:15 पे कॉलेज में एंटर हुई, 10:20 पे कार पार्क किया, 10:22 को क्लास में एंटर कर रहे हैं। अरे सॉरी सॉरी, अरे भागो मत, मेरे पास कोई फॉर्म नहीं है। अरे एंट्री गलत जगह हो गई यार। स्टूपिड, इडियट, फुल। लेडीज टॉयलेट में घुसकर क्या कर रहे थे? सर एक्चुअली वो नो मोर एक्सक्यूजेस। सर, मैडम यूरिन जाए या फॉरेन जाए, उन्हें फॉलो करना मेरी जिम्मेदारी है। जस्ट शट अप आई सेड। मैंने तुम्हें एडमिशन दिया, तुम्हारे मार्क्स अच्छे थे इसीलिए। तुम ब्रिलियंट हो और तुम्हारी पढ़ाई रुक गई थी, इसीलिए मैंने सोचा तुम पढ़ लो। ये आवारागर्दी करने की बजाय अगर तुमने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो आज फर्स्ट रैंक पे पास होते, अच्छी जगह नौकरी करके लाइफ सेटल कर लिए होते। इस तरह गुंडागर्दी करने में तुमने अपना करियर बर्बाद कर लिया।
मैं अभी भी तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुमने अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया तो तुम्हारा करियर बन जाएगा। अच्छा रैंक आ गया तो तू अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएगा? तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, इसीलिए तुमने जो शरारत की है तुम्हें कॉलेज से निकालने के बजाय वार्निंग दे रहा हूँ, समझ गए ना? लेडीज टॉयलेट में जाने की बजाय सीधा क्लासरूम में जाओ, दिमाग में कुछ घुसेगा, पढ़ाई करो, समझ गए? यू कैन गो नाउ। कितना मजा आया ना वहाँ पे। चल चल जल्दी बैठ जल्दी। कहाँ गया वो? मुझे लेक्चरर की लिस्ट में डाल दिया, लगता है मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है। ऑल ऑफ यू कैन सिट डाउन प्लीज। श्री कृष्ण लेक्चरर आ रहे हैं, प्लीज बैठ जाओ। नो मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन प्लीज। सिट डाउन प्लीज। श्री कृष्ण Please sit down. बैठो बैठो। I said sit down. Sit down. तुम्हें से कह रहा हूँ, बैठ जाओ। सॉरी सर। तुम्हारे पिछवाड़े में कोई तकलीफ है क्या? नो सर, Then? नहीं बैठ सकता, मैं बॉडीगार्ड हूँ सर, मैं बॉडीगार्ड हूँ सर। साइलेंट। बॉडीगार्ड हो? किसके हो? What's your name? अब जय कृष्णा सर। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, या तो बाहर जाके खड़े रहो या बैठ जाओ। श्री कृष्ण प्लीज, तुम्हें बैठने में तकलीफ क्या है? चलो ठीक है। Okay? Long before the theories of feminism emerged, a protagonist said, "A man has no children, only woman has children. When we die childless, old becomes woman." Ammu, who is that protagonist? Oh, Come on, explain the contest. What is this, Ammu? 2 महीने के वेकेशन में जो कुछ भी पढ़ा सब भूल गई। कैसे खड़ी हो? देखो शोरूम में गुड़िया की तरह। Sir, this is the last word of the capture. The protagonist of the play by Father Ornstein Steenberg. साइलेंट। मैंने ये सवाल तुमसे पूछा क्या? तुम्हारा नाम अम्मू है क्या? सर, आपके सवाल का जवाब अमू को देने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। शट अप एंड गेट आउट। आई सेड गेट आउट। ओके सर, थैंक यू सर। पूरा पागल है। अम्मू सिट डाउन, सिट डाउन। देखो चश्मिश, हम जानते हैं कि तुम अमू के बॉडीगार्ड हो, लेकिन हम अमू के फ्रेंड्स हैं। अगर तुम ऐसे ही भूत की तरह हमारे बीच खड़े रहोगे तो हम डिस्टर्ब होंगे। तेरे नाक में कोई छछुंदर घुस गया क्या कि तेरी सांस घुट रही है? दिखने में 1.5 फुट का भी नहीं है और बिल्डअप ऐसे कर रहा है जैसे सलमान खान हो। श्री कृष्ण प्लीज जरा पीछे होकर खड़े रहो। श्री कृष्ण प्लीज। अम्मू का प्रोटेक्शन करने के लिए ये आया है, लेकिन उससे अम्मू का प्रोटेक्शन हमें करना पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ हम सब उससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप? हाइट, बॉडी, दिमाग, किसी भी चीज में वो मेरी बराबरी का नहीं है। देखो कैसे सांड की तरह खड़ा है। अम्मू को उससे पीछा छुड़ाने के लिए किसी के पास कोई प्लान है क्या? हाँ, जुलाब की गोली कॉफी में डालकर पिला दे तो। अबे डॉक्टर की औलाद, तेरे बाप के पास किसी भी बीमारी की दवा लेने जाओ जुलाब की गोली दे देता है। बॉडीगार्ड का इलाज हम लोग नहीं कर सकते, तुमको करना होगा, लड़कियों को। दिन भर किसी न किसी लड़की से इसे फोन करवाती रहो, उससे क्या होगा? बाद में कंट्रोल कर लेंगे। ए रमिया, इस काम के लिए तू फिट है? मैं नहीं आ रही। उसका नंबर दो, मैं कॉलेज की सारी लड़कियों को उसका नंबर दे दूंगा। ये नहीं करेगी तो क्या हुआ, रसीदा या राधिका कोई तो कर देगी। अरे उसमें क्या बुराई है, अच्छा तो है। बिल्कुल जानवर जैसा है। ये कौन जानवर जैसा लगता है? मैं हूँ क्या? अरे तुम नहीं, हम बॉडीगार्ड के बारे में बातें कर रहे हैं। उसने क्या किया? किरकिरी कर दी क्या? बताओ तो काट के रख दूंगा। लो लो चाकू दो। वो यूनिफॉर्म पहनकर कॉलेज में आता है, मुझे पसंद नहीं है। अरे अगर बिना कपड़ों के आएगा तो और गंदा दिखेगा ना। ओके ओके, हम यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, ये उसे मत बताना। हाँ, मैं क्यों बताऊँ? इस घर में सबकी जबान कैंची की तरह चलती है। एक मैं हूँ जो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देता हूँ। मुझे और भी बहुत से काम है। अरे बाप रे। अरे ये देखो, अरे रे रे रे, अब बस भी करो वरना आयरन फ्राई हो जाएगी। छोड़ दो इसे। इसे रोज गर्म नहीं करेंगे तो जंग पकड़ लेगा। अच्छा सुनो, कल तुम्हें कॉलेज में बिल्कुल न्यूड जाना है। क्या? किस मनहूस ने तुझसे ये बात बोली? सेम लेडीज, वही लड़कियाँ। आजकल की लड़कियां कितनी बेशरम हो गई हैं। हॉलीवुड की तरह बिकनी पहन करके कहीं भी घूमती रहती हैं। संस्कार ही बिगड़ गए हैं। लाओ तो मोटो, मैं हेल्प करता हूँ। जरूरत नहीं, मैं अपना काम खुद करता हूँ। अब इसे ऐसे फोल्ड करूंगा। ये तेरी पैंट है या पराठा? ऐसे क्या पलट रहा है? भगवान बचाए तुझसे। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। लाइफ बॉय है जहाँ। ए ऊपर वाले,
जब मैं सो जाऊं तो मेरी रंग बिरंगी तितलियों को मेरे सपने में भेज देना, लेकिन मेरी मल्लिका को मत भेजना, वो जान खा जाती है। शकीला घंटी बजा। ये स्मेल कैसी आ रही है? नीलांबर को चूल्हे पर रख करके भूल गया है क्या? अरे रे 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 रे, मेरे पैंट को जला दिया। ऐसा लग रहा है जैसे डायनासोर का अंडा रख दिया हो। जिस नालायक ने ऐसा किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, यही नालायक होगा। जला दिया, जला दिया, जला दिया। अरे मेरा पिछवाड़ा। ये क्या कर रहे हो? देखिए मैडम, मैं सो रहा था और मेरा पिछवाड़ा जला दिया। ये देखो कितनी बुरी तरह से जलाया है। ये देखो जैसे मटर फ्राई हो गया। लड़कियों को अपना डिक्की दिखा रहा है। अरे मेरा पिछवाड़ा जला दिया तो उसका प्रूफ तूने जो गलती की उसके लिए सिर्फ तेरी डिक्की नहीं जलानी चाहिए, तेरा मर्डर कर देना चाहिए। देखा आपने? अब क्या करूं मैडम, मैं नहाने के लिए बाथरूम में गया हुआ था, इधर इस नालायक ने क्या किया पता है? 900 रुपए का सूट लेकर आया था मैं। देखिए मेरे पैंट की क्या दशा कर दी है इसने। ये मैंने नहीं जलाई है। तो कुछ और पहन लो ना। मैडम मेरे पास सिर्फ एक ही ड्रेस है, यही मेरा यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म पहनने के लिए तुम क्या कोई स्कूल के बच्चे हो? यही बात तो मैं कितनी बार समझा रहा था इसे, इसके चक्कर में मेरा पिछवाड़ा जला दिया। ठीक है ठीक है, रात के 1 बज गए हैं, जाकर सो जाओ। चलो। पैंट जल गई तो दूसरी पैंट ला सकते हो, लेकिन मेरा पिछवाड़ा जल गया, ये कहाँ से लाऊंगा दूसरा? छोटी मालकिन प्लीज दरवाजा खोलिए। क्या है? जल्दी चलो, मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाती हूँ। तमाशा? वो ड्रेस लूज था, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें मैं बिल्कुल स्मार्ट लग रहा हूँ, लेकिन ये भी जरा पीछे से लूज है, टाइट करानी पड़ेगी। टेलर भी यही कह रहा था। क्या कह रहा था? ये ड्रेस पहनने वाला बहुत बड़ा लूजर है। I am a loser. ए, तुम ये यूनिफॉर्म कहाँ से लाए? अरे वो लाया नहीं है, उसने सिलवाई है। रात भर उसने मुझे टॉर्चर किया, मुझे टेलर के पास ले गया, उसे भी टॉर्चर किया, उसे रात भर एक क्वार्टर पिलाया और ये यूनिफॉर्म सिलवा ली। उसे वॉच करने के लिए मैं पूरी रात जागता रहा। मैं सोया नहीं, मुझे नींद आ रही है। मुझे क्या कर रही हो? बातों में टाइम मत गवाओ, चलो रेडी हो जाओ, चलो फास्ट फास्ट फास्ट, चलो चलो। मल्लिका, इस पागल को देख के मुझे शायरी लिखने का दिल कर रहा है। कैसी शायरी? घंटी बजाए जनता जरा और पंडित कहे मंदिर मेरा। अरे तुम ही पागल हो गए।